फिल्म की शुरुआत में हम एक द्वीप को देखते हैं जहां पर बचे हुए लोग पिछले 10 सालों से ज़ॉम्बी के हमलों का सामना कर रहे थे। उन्होंने हर तरह के जाल बिछाकर अपने कैंप को एक अटूट किले जैसा बना लिया है। लेकिन इस दुनिया के अंत में सबसे बड़ा खतरा खून के प्यासे ज़ॉम्बीज़ नहीं बल्कि कुछ और ही है। हमारी कहानी के हीरो हैं लोगन और उसकी 2 फीमेल पार्टनर्स जो इनाम के लिए काम करने वाले शिकारी यानी कि बाउंटी हंटर्स हैं। और एक दिन उन्हें एक ऐसे शख्स को बचाने का काम मिलता है जिसे स्कूल नाम के एक कल्ट ने किडनैप कर लिया है। टीम की एक मेंबर रेचल ये काम नहीं करना चाहती क्योंकि ये स्कूल कल्ट दुनिया खत्म होने के बाद सबसे बड़ी और खतरनाक ताकत है। उनसे पंगा लेने का मतलब मौत को दावत देना है। लेकिन लोगन की भी अपनी मजबूरी थी। उनके पास खाने का सामान लगभग खत्म हो चुका था। अगर वे ये काम नहीं करते तो सब भूखे मर जाते। तभी दूर से एक तेज नाव आती दिखाई दी। ये वही लोग थे जिनका वे इंतजार कर रहे थे। लोगन ने सबको अपनी अपनी पोजीशन लेने को कहा। जैसे ही नाव पास आए कल्ट के 2 सदस्य थोड़ा और सामान लूटने की सोचने लगे। लोगन मन ही मन खुश हुआ और उन्हें इशारा किया कि जो चाहिए वो खुद आकर ले लें। जैसे ही उनकी नाव बंधी पानी में छिपी ट्वीटर ने अपनी भाला गन ऊपर उठाए और नाव के केबिन में मौजूद रेचल ने भी गोली चला दी। तीनों का तालमेल इतना बढ़िया था कि उन्होंने दोनों किडनैपर्स को वहीं ढेर कर दिया। किडनैप हुए आदमी को बचाने के बाद ट्वीटर ने सबको जल्दी से निकलने को कहा क्योंकि अगर बाकी कल्ट वाले उनके पीछे पड़ गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लगभग आधे दिन की यात्रा के बाद वे चारों एक सुनसान द्वीप पर पहुंचे। यहीं पर उस आदमी जिसका नाम जॉन था उसका कैंप था। कैंप के गेट पर एक ज़ॉम्बी को बंधा गया था जो बिन बुलाए मेहमानों के लिए एक चेतावनी थी। जॉन ने एक वॉकी टॉकी उठाकर पहरेदार को अलर्ट हटाने के लिए कहा। लोगन बंधक को लेकर अकेले ही क्लाइंट से बात करने आगे गया। जॉन को सुरक्षित देखकर कैंप का लीडर नेथन बहुत खुश हुआ। लेकिन जैसे ही रेचल सामने आई नेथन के चेहरे पर हैरानी छा गई। उसे लगा कि उसने रेचल को कहीं देखा है। कुछ देर सोचने के बाद उसे याद आया कि उसने रेचल को एक तस्वीर में देखा था। 2 साल पहले एक औरत इस द्वीप पर आई थी और जाते हुए अपना कुछ सामान छोड़ गई थी जिसमें एक तस्वीर भी थी। रेचल को यकीन नहीं हो रहा था, क्या वो औरत उसकी सालों से बिछड़ी हुई बहन हो सकती है? इसका जवाब जानने के लिए वह नेथन के साथ कैंप के अंदर जाने का फैसला करती है। लोगन रास्ते में सब कुछ ध्यान से देख रहा था। उसे लगा कि कैंप की सुरक्षा थोड़ी कमजोर है, लेकिन नेथन पूरे आत्मविश्वास में था। उसने बताया कि उन्हें ज़ॉम्बी से निपटने का बहुत अनुभव है। फिर वह एक बार से एक बक्सा निकाल कर लाया और बताया कि यह उसी रहस्यमयी औरत ने छोड़ा था। रेचल ने जल्दी से बक्सा खोला और उसे तुरंत वो तस्वीर मिल गई जिसमें वह अपनी बहन के साथ थी। फिर उसे वो लॉकेट भी मिला जो उसने अपनी बहन को दिया था। अब उसे पक्का यकीन हो गया कि नेथन जिस औरत की बात कर रहा था वह उसकी बहन ही है। लेकिन दुख की बात यह थी कि 2 साल पहले जाने के बाद से उसकी कोई खबर नहीं थी। ट्वीटर ने रेचल की चिंता को समझा और वादा किया कि अगर उसकी बहन जिंदा है तो वह उसे ढूंढने में अपनी पूरी ताकत लगा देगी। अब तक शाम हो चुकी थी और वे वापस नहीं जा सकते थे। तभी जॉन ने अपनी जान बचाने वालों के लिए एक शानदार दावत का इंतजाम किया। इस कैंप में खेती के लिए बहुत जमीन थी और यहाँ की शराब दूर दूर तक मशहूर थी। लोगन ने उस रात जी भरकर शराब पी। अगली सुबह एक पहरेदार भागता हुआ आया और बताया कि कल्ट ने उनकी सुरक्षा दीवार तोड़ दी है और कैंप में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ छोड़ दिए हैं। नेथन गुस्से से चिल्लाया और सबको हथियार लेकर लड़ने के लिए तैयार होने को कहा। लोगन और ट्वीटर ने एक दूसरे को देखा और फ्रंटलाइन पर जाने का फैसला किया। कई सालों की कोशिशों के बाद गांव वालों ने ज़ॉम्बीज़ से निपटने का एक सिस्टम बना लिया था। एक तेज दौड़ने वाला आदमी बिखरे हुए ज़ॉम्बीज़ को एक तय जगह पर ले जाता था और काउंटडाउन खत्म होते ही दोनों तरफ के लोग स्टील के तार ऊपर उठाते थे जिससे तेज रफ्तार वाले ज़ॉम्बीज़ कट जाते थे और बहुत कम ही बच पाते थे। लेकिन इस बार हालात अलग थे। कल्ट के लोगों ने जानबूझकर ज़ॉम्बीज़ को दूसरी तरफ भेजा जिससे कई ज़ॉम्बीज़ उनकी रक्षा लाइन को पार कर गए, जिसके कारण कैंप के लोगों को जंगल में छिपकर लड़ना पड़ा। ऐसे में पहले से बिछाए गए बम वाले जाल बहुत काम आए। लड़ाई के दौरान ट्वीटर और लोगन अपनी टीम से बिछड़ गए। रास्ते में उन्हें एक खराब हेलीकॉप्टर दिखा। लोगन कुछ सामान इकट्ठा करने के लिए अंदर गया, लेकिन ध्यान न देने की वजह से ट्वीटर को अंदर छिपे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया। लोगन तुरंत आगे बढ़ा और उस ज़ॉम्बी को डंडों से मार मार कर मांस का लुथरा बना दिया। लेकिन ट्वीटर के कंधे से खून बह रहा था। उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा, घाव गहरा नहीं है, शायद इन्फेक्शन न फैले। पर ट्वीटर मन ही मन जानती थी कि क्या होने वाला है। उसने लोगन को याद दिलाया कि अगर वह ज़ॉम्बी में बदलने लगे तो उसके सिर में गोली मार दे। लेकिन दोनों ने एक चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, उस मरे हुए ज़ॉम्बी के चेहरे से एक मुखौटा गिरा था। उधर कैंप में रुकी हुई रेचल को खतरा महसूस हुआ तो वह नेथन के कमरे में छिप गई। वहां मेज पर उसे कुछ तस्वीरें मिली जो सब उसकी बहन की थीं।
जॉन समझ गया कि अब सच छिपाया नहीं जा सकता। उसने बताया कि रेचल की बहन पहले इस कैंप में एक पादरी थी, लेकिन 2 साल पहले वह कल्ट के साथ चली गई। सुना है कि अब वह कल्ट की मुख्य पुजारिन बन गई है। तभी खिड़की के बाहर ज़ॉम्बीज़ आ गए और दरवाजा पीटने लगे। जॉन अभी भी रेचल की बहन के बारे में बता ही रहा था कि ज़ॉम्बीज़ दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। जॉन ने रेचल पर हमला करने वाले ज़ॉम्बी को तो हटा दिया, लेकिन 2 दूसरे ज़ॉम्बीज़ उसे खींच कर ले गए। रेचल के पास दुखी होने का समय नहीं था। वह तुरंत खिड़की से भाग गई, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ गया। आखिर में दोनों एक तालाब में गिर गए। रेचल ने अपना चाकू निकाला और ज़ॉम्बी पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे तालाब का पानी लाल हो गया। जब रेचल कैंप वापस लौटी तो लड़ाई खत्म हो चुकी थी। उसने अपनी बहन की तस्वीर निकालकर नेथन से पूछा कि आखिर ये सब क्या है। नेथन को सच बताना ही पड़ा। कल्ट उनकी सोच से कहीं ज्यादा भयानक था। उन्होंने लगभग हर कैंप में अपने जासूस रखे हुए थे। उनके कैंप पर अब तक इसलिए हमला नहीं हुआ था क्योंकि वे हर साल कल्ट को बहुत सारी शराब देते थे। लेकिन नेथन इस शोषण से तंग आ चुका था, इसलिए उसने जानबूझकर रेचल को यहाँ लाने के लिए इनाम वाला मिशन बनवाया था। उसका प्लान था कि रेचल और उसकी पुजारिन बहन के रिश्ते का फायदा उठाकर कल्ट के मुख्यालय में घुसा जाए और वहां कैद ज़ॉम्बीज़ को छोड़ दिया जाए। नेथन को यकीन था कि वे इस तरह कल्ट को खत्म कर सकते हैं, लेकिन लोगन और ट्विटर को यह प्लान ठीक नहीं लगा। ये तो रेचल को चारे की तरह इस्तेमाल करने जैसा था। नेथन कुछ कदम पीछे हटा और बोला, अगर प्यार से नहीं मानोगे तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी। बंदूक की नली देखकर तीनों को चुपचाप सरेंडर करना पड़ा। कल्ट से संपर्क करने से पहले नेथन ने उन्हें एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। शायद उसे अपने किए पर पछतावा था, इसलिए उसने रेचल को उसकी बहन के बारे में और भी बातें बताईं। जब ये सब शुरू हुआ था तो कल्ट के मुखिया ने अपने परिवार को एक एक करके मरते देखा था। पूरी तरह टूट जाने के बाद उसने अपने सिर में गोली मार ली। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह मरा नहीं, बल्कि रेचल की बहन की दिन रात की प्रार्थनाओं से वह चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। उस मुखिया को लगा कि उसे मौत के देवता का आशीर्वाद मिला है, इसलिए उसने ये कल्ट बनाया और रेचल की बहन ने उससे शादी कर ली और कल्ट की मुख्य पुजारिन बन गई। नेथन के लिए रेचल एक डेथ प्रूफ जैकेट की तरह थी। रात होने पर नेथन रेचल को पिंजरे से बाहर निकालने आया। उसकी बहन को खबर मिल गई थी और वह तुरंत वहां आ गई थी। अपनी छोटी बहन को देखकर वह पुजारिन भी बहुत भावुक हो गई। उसने पूछा कि रेचल को छुड़ाने के लिए उसे क्या करना होगा। नेथन ने कहा कि उसे कल सुबह कल्ट के मुख्यालय जाकर 2 सबसे तेज नाव चाहिए। ये बहुत बड़ी कीमत थी, इसलिए कल्ट के लोग नहीं माने। नेथन ने तुरंत एक बम का डेटोनेटर उठाया और धमकी दी कि अगर वे नहीं माने तो वह रेचल के साथ खुद को भी उड़ा देगा। पुजारिन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने पास खड़े कल्ट के मुखिया की तरफ देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी। इधर नेथन अभी कैंप लौटा भी नहीं था कि कल्ट के लोगों ने उस पर हमला कर दिया। अपने साथियों को मरते देख उसने बम से डराने की कोशिश की, लेकिन उसी तेज दौड़ने वाले आदमी ने उससे डेटोनेटर छीन लिया। पता चला कि उसे कल्ट ने खरीद लिया था। बेचारा नेथन अब खुद कैदी बन गया था और इस कैंप के बाकी बचे लोगों को भी कल्ट ने बेरहमी से मार डाला। उस गद्दार आदमी ने जब रहम की भीख मांगी तो उसका भी गला काट दिया गया, क्योंकि अब एक गद्दार की कोई जरूरत नहीं थी। पिंजरे में बंद लोगन और ट्विटर ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन सिवाय चिंता करने के कुछ नहीं कर सकते थे। समय बीतने के साथ मारे गए सभी लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल गए। शुक्र है कि पिंजरा काफी मजबूत था, जिसने उन्हें ज़ॉम्बीज़ द्वारा खाए जाने से बचा लिया। इस बीच रेचल और नेथन को कल्ट के मुख्यालय ले जाया गया। उसने देखा कि हर सदस्य ने अपने चेहरे पर रंग पोत रखा था और कोई भी सामान्य नहीं लग रहा था, और उसकी बहन का बर्ताव तो और भी अजीब था। वह रेचल को एक सुनसान आंगन में ले गई और कहा कि कल्ट का हिस्सा बनने के लिए उसे एक काम पूरा करना होगा। रेचल को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि उसकी बहन ने कभी उसे किसी काम के लिए मजबूर नहीं किया था। तभी एक रंग बिरंगे चेहरे वाली औरत बाहर आई। इससे पहले कि रेचल कुछ समझ पाती, उसके हाथों को जबरदस्ती पकड़कर उस औरत को कई बार चाकू से गोद दिया गया। अब रेचल को समझ आया कि वो काम एक जिंदा इंसान को मारकर उसे ज़ॉम्बी में बदलना था। कल्ट के मुखिया ने रेचल को बधाई दी और कहा, आज से हम एक परिवार हैं। उधर पिंजरे में लोगन और ट्विटर भागने का प्लान बना रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि ज़ॉम्बी बन चुका एक पहरेदार उनकी तरफ आ रहा है। तभी ट्विटर को एक आइडिया आया। उसने चुटकी बजाकर ज़ॉम्बी का ध्यान अपनी ओर खींचा और तेजी से उसका हाथ पकड़कर पिंजरे की चाबी निकाल ली। दोनों किसी तरह ज़ॉम्बी से बचकर बाहर निकले और देखा कि कैंप में एक भी जिंदा इंसान नहीं बचा था। कल्ट की क्रूरता साफ दिख रही थी। उन्हें हर हाल में रेचल को बचाना था, इसलिए दोनों ने अपना सामान उठाया और नक्शे की मदद से कल्ट के मुख्यालय की ओर निकल पड़े। वहाँ रेचल अभी भी अपनी बहन को उसका अच्छा स्वभाव याद दिलाने की कोशिश कर रही थी। उसने याद दिलाया कि वह कभी प्यार और न्याय का संदेश देने वाली एक पादरी थी।
लेकिन बहन ने लाचारी से कहा, इस दुनिया में कौन वैसा बन पाता है जैसा वह बनना चाहता है। शाम ढलते ही लोगन और ट्वीटर चुपचाप कल्ट के मुख्यालय में घुस गए। वे बाहर से धीरे धीरे आगे बढ़े और कुछ पहरेदारों को मारने के बाद वे एक दावत हॉल में पहुंचे। उन्होंने देखा कि लोगों का एक झुंड एक घेरा बनाकर खड़ा है और नेथन को एक खाने की मेज पर लिटाया गया है। ऐसा लग रहा था कि उसे खाने की एक डिश की तरह परोसा गया है। कल्ट के मुखिया ने बेफिक्री से सुशी का एक टुकड़ा खाया और ऐलान किया कि वह कल सभी कैंपों में छिपे अपने जासूसों को खबर करेगा कि वे ज़ॉम्बीज़ को छोड़ दें और उन सभी लोगों को मार दें जो कल्ट में शामिल नहीं होना चाहते। अचानक एक ज़ॉम्बी जैसी दिखने वाली औरत अंदर आई। रेचल डर गई। उसकी बहन ने समझाया कि ये कल्ट के खास चुने हुए सेवक हैं। मौत के देवता को अपनी वफादारी साबित करने के लिए वे पहले से ही ज़ॉम्बीज़ की तरह बर्ताव करने की नकल करते हैं। ये सुनकर रेचल को यकीन हो गया कि यहाँ मौजूद सभी लोग पागल हैं। तभी कल्ट का मुखिया कच्चे मांस की एक प्लेट लेकर आया और रेचल को उसे खाने के लिए मजबूर करने लगा, लेकिन उसकी बहन ने उसे रोक दिया। मुखिया गुस्से में आ गया। उसने पहले नेथन को गोली मार दी और फिर बागी रेचल को प्रार्थना कक्ष में ले गया। वहाँ कई टूटी फूटी लाशें रखी थीं, जिन्हें मुखिया मौत का देवता मानकर पूजता था। कल्ट के नियमों के अनुसार मुखिया का अपमान करने की सजा ज़ॉम्बी बनना थी, लेकिन पुजारिन अपनी बहन पर चाकू नहीं चला पा रही थी। वह जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो वह हमेशा के लिए अपनी बहन को खो देगी। उसी समय लोगन और ट्वीटर बाहर प्लान बना रहे थे। ट्वीटर ने कहा, मुझे तो वैसे भी काट लिया गया है। मैं अंदर जाकर हंगामा मचाऊंगी और तुम मौका देखकर रेचल को निकाल लेना। मिलने की जगह तय करके ट्वीटर ने एक पहरेदार को मार डाला। जब वह ज़ॉम्बी में बदलने लगा तो ट्वीटर ने मांस के टुकड़ों से ज़ॉम्बीज़ को प्रार्थना कक्ष की ओर खींच लिया। जैसे ही वहां अफरा तफरी मची, ट्वीटर अंदर घुसी और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगी। मुखिया मौके का फायदा उठाकर भाग गया। ट्वीटर ने उसका पीछा करने के बजाय रेचल को आज़ाद किया और उसे लोगन के पास जाने को कहा। उसने कहा कि वह बाड़े में बंद ज़ॉम्बीज़ को आज़ाद करने जा रही है, वरना कोई भी बचकर नहीं निकल पाएगा। इधर लोगन जैसे ही तय जगह पर पहुंचा, उसे एक ज़ॉम्बी ने कंधे पर काट लिया। लोगन गुस्से में चिल्लाया और अपना डंडा उठाने ही वाला था कि ज़ॉम्बी बोलने लगा। पता चला कि वह भी एक सेवक था जो सिर्फ नकली ज़ॉम्बी होने की एक्टिंग कर रहा था। लोगन ने उसे एक ही डंडे में ढेर कर दिया। तब उसे याद आया कि ट्वीटर को भी इतने समय से कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब उसे भी शायद किसी नकली ज़ॉम्बी सेवक ने ही काटा होगा। तभी रेचल वहां पहुंच गई। ये जानकर कि ट्वीटर बाड़े को उड़ाने गई है, लोगन का दिल बैठ गया। उस समय ट्वीटर बाड़े के पहरेदारों से लड़ रही थी। अपनी बहादुरी से उसने कुछ ही देर में पहरेदारों को मार गिराया। अब बारी थी ज़ॉम्बीज़ के बाड़े को बम से उड़ाने की। उसने जैसे ही बम लगाया, लोगन और रेचल वहां पहुंच गए और चिल्लाने लगे, रुक जाओ। लेकिन ट्वीटर ने बलिदान देने का मन बना लिया था। एक जोरदार धमाके के साथ ज़ॉम्बीज़ को कैद करने वाला लोहे का गेट उड़ गया और ट्वीटर भी शहीद हो गई। हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज़ बाहर निकले और जो भी सामने आया उसे काटने लगे। जल्द ही उन्होंने कल्ट के सभी सदस्यों को खत्म कर दिया। तभी रेडियो पर कल्ट के मुखिया का भाषण सुनाई दिया। वो अपने जासूसों को हमला करने के लिए उकसा रहा था। लोगन और रेचल चुपके से ब्रॉडकास्ट रूम की तरफ बढ़े और लोगन ने पहरेदारों का ध्यान भटकाया और रेचल साइड की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गई। लेकिन जैसे ही वह कमरे में घुसी, दरवाजे के पीछे छिपे मुखिया ने उसे गिरा दिया। जैसे ही वह आदमी उसे गोली मारने वाला था, पीछे से एक गोली चली। ये रेचल की बहन थी जिसने अपने ही मुखिया को धोखा दे दिया था। मुखिया ने गुस्से में उसे एक थप्पड़ मारा, लेकिन तभी उसके सिर पर भी एक डंडा पड़ा। ये लोगन था जो सही समय पर पहुंच गया था। ये देखकर कि उसकी बहन ठीक है, रेचल ने जमीन पर पड़ी बंदूक उठाई। मुखिया का चेहरा डर से सफेद पड़ गया और वह गिड़गिड़ाने लगा कि उसके सिर में गोली न मारे। लेकिन अगले ही पल उसके माथे से खून का फव्वारा फूट पड़ा। बेचारे मुखिया को ज़ॉम्बी बनने का भी मौका नहीं मिला और वह दूसरे ज़ॉम्बीज़ का खाना बन गया। कहानी के अंत में लोगन रेचल और उसकी बहन के साथ उस ज़ॉम्बी से भरे द्वीप से निकल जाता है। इस फिल्म में ज़ॉम्बी के सीन बहुत ज्यादा नहीं है, बल्कि यह फिल्म विश्वास, नैतिकता और इंसानी रिश्तों जैसे विषयों पर ज्यादा ध्यान देती है। अगर आपको इस तरह की फिल्में पसंद हैं, तो आप हमारे इस चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।